और क्या करने पर माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी। आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। भक्त सुबह से माँ के दर्शन के लिए कतारों में लगे हुए हैं। आदि शक्ति के 9 स्वरूपों में से एक माँ कात्यायनी की आज पूजा हो रही है। माँ दुर्गा का छठा रूप माँ कात्यायनी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ऋषि कात्यायन की कठिन तपस्या के बाद जन्म लिया था। माता रानी का ये रूप शक्ति, साहस और समृद्धि का प्रतीक है। माँ कात्यायनी शत्रुओं का नाश करती हैं और जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करती हैं, जिससे जीवन सुखमय हो जाता है। तो माँ कात्यायनी की आज पूजा हो रही है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ऋषि कात्यायन की कठिन तपस्या के बाद जन्म लिया था। माता रानी का ये रूप शक्ति, साहस और समृद्धि का प्रतीक है। माँ कात्यायनी शत्रुओं का नाश करती हैं और जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करती हैं, जिससे जीवन सुखमय होता है। तो नवरात्र के पर्व पर हम आपको माँ के हर स्वरूप की महिमा दिखा रहे हैं। 9 दिनों से उनके महत्व और पूजा की विधि बता रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि किन उपायों से आपको लाभ मिलेगा और क्या करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी। आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन है और मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। भक्त सुबह से ही माँ के दर्शन के लिए कतारों में लगे हुए हैं। आदि शक्ति के 9 स्वरूपों में से एक माँ कात्यायनी की आज पूजा हो रही है और माँ दुर्गा का छठा रूप माँ कात्यायनी। और ये अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंचे हुए हैं और मां के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं भक्त। और मां कात्यायनी के स्वरूप के बारे में आपको बताते हैं। मां कात्यायनी के 4 हाथ हैं। मां का वाहन सिंह है और इसके साथ ही मां का रंग स्वर्ण जैसा चमकीला है। ये रूप बहुत ही सुंदर और दिव्य है। तो माँ के स्वरूप के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि माँ कात्यायनी के 4 हाथ हैं और माँ का जो स्वरूप है वो बेहद सुंदर है, स्वर्ण जैसा चमकीला है। तो माँ कात्यायनी तो पूजा विधि के बारे में हम आपको बताते हैं। पूजा के दौरान लाल या सुनहरे कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। माँ की मूर्ति या तस्वीर को फूल से सजाएं। तो किस तरह से पूजा की जानी है ये आपको बता रहे हैं। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर ले। उसके बाद भोग में मिठाई के साथ शहद ज़रूर चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं। कपूर जलाकर माँ की आरती उतारें। इसके साथ ही लाल रंग या सुनहरे कपड़े पहनना इस दिन शुभ माना जाता है। मूर्ति को फूलों से सजाएं और पूजा स्थल को पहले गंगा जल से शुद्ध करें। उसके बाद देवी की मूर्ति रखें। भोग में जो मिठाई आप चढ़ाएं उसके साथ शहद ज़रूर चढ़ाएं। तो आज नवरात्र का छठा दिन है और आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा यहाँ पर की जा रही है। अलग अलग मंदिरों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। और आदि शक्ति के 9 स्वरूपों में से एक माँ कात्यायनी की आज पूजा हो रही है। और हम सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी मुनीश का, कालका जी मंदिर से। वो हमारे साथ लाइव हैं। मुनीश, क्या कुछ वहां पर इस वक्त माहौल है और भक्त सुबह से ही उमड़े होंगे, क्या नजारा है वहां पर? जी बिल्कुल, वैसे सुबह से ही भक्तों के यहाँ लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और आज रविवार का दिन भी है और माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। और सुबह से ही बड़ी संख्या में जो है भक्तजन वहाँ पर मंदिर में आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर में जो कथा चल रही है उसका भी अभी आरती हो रही है और मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं आना जाना जो है लगा हुआ है। अगर हम बात करें मंदिर के बाहर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो खड़े हैं, जो पूजा अर्चना के बाद मंदिर के बाहर खड़े हैं और लगातार श्रद्धालु जो है मंदिर में आ रहे हैं। तो मुनीश के पास हम वापस चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कालका जी मंदिर में वो इस वक्त मौजूद थे और भारी भीड़ वहां पर भक्तों की सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आदि शक्ति के 9 स्वरूपों में से एक माँ कात्यायनी की आज पूजा हो रही है। माँ दुर्गा का छठा रूप माँ कात्यायनी है। और एक बार फिर हम हमारे सहयोगी मुनीश का रुख करेंगे। मुनीश,
क्या माहौल है वहां पर और किस तरह से भक्त वहां पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं? जी वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार जो है भक्तजन जो है माँ के मंदिर में जो है पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है भक्तों का आना जाना है और बड़ी संख्या में खास करके महिलाएं जो है इस समय मंदिर में जो मौजूद हैं, जो माँ की पूजा अर्चना कर रही हैं, आरती की तैयारी कर रही हैं। अगर मंदिर के अंदर की बात करें तो मंदिर में जो है जो कथा चल रही है उसकी भी आरती हो रही है और जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर जो है माँ के पूजा अर्चना कर रहे हैं। और कालिका माता मंदिर में नवरात्रों में अक्सर जो है इस प्रकार की भीड़ जो है रहती है। जी मुनीश, तो आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन है और मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। भक्त सुबह से मां के दर्शन के लिए कतारों में लगे हैं और लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी मुनीश हमारे साथ लगातार बने हैं और आदि शक्ति के 9 स्वरूपों में से एक मां कात्यायनी की आज पूजा हो रही है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां को कात्यायन ऋषि की पुत्री माना जाता है। और आपको बता दें कि ऋषि कात्यायन की कठिन तपस्या के बाद मां ने जन्म लिया था। माता रानी का ये रूप शक्ति, साहस और समृद्धि का प्रतीक है। मां कात्यायनी शत्रुओं का नाश करती हैं और जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करती हैं, जिससे जीवन सुखमय हो जाता है। और आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र का छठा दिन है आज और मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। और हमारे साथ राज पुरोहित मधुर जी जो कि ज्योतिषाचार्य हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं आज इसी पर बातचीत करने के लिए। तो मधुर जी, पूजा कैसे करनी है, माँ को क्या चढ़ाएं, क्या भोग लगाएं, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे माँ के स्वरूप की। तो माँ का जो ये आज का स्वरूप है इसके बारे में ज़रा हमें बताइए और इसके साथ ही हमें ये भी बताइए कि कितना महत्व है आज के इस दिन का। वैष्णवी और नवरात्रि की पावन पवित्र शुभकामनाएं सबको। आज माता कात्यायनी का एक अद्भुत स्वरूप जो कहीं न कहीं नाना प्रकार के पापों का विनाश करने वाला है और एक ऐसा सुंदर स्वरूप जिनका व्रत, जिनका अनुष्ठान करके बहनें अपने जीवन में कहीं न कहीं वरण के रूप में एक सुंदर सा पति भी प्राप्त करती हैं। और यदि कहीं न कहीं ऐसा व्यक्तित्व उसके जीवन में आ जाता है जो प्रताड़ित स्थिति में लेकर के आता है, तो उसके विचारों को भी शुद्ध करने का व्रत माता कात्यायनी का होता है। माता कात्यायनी एक बहुत ही जो है सरल और सहज एक ऐसी देवी हैं जो नाना प्रकार के पापों का विनाश करने वाली हैं। साथ ही साथ उनकी कृपा और करुणा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सहज होना बेहद जरूरी है। आज के परिदृश्य और परिधान को देखते हुए आज की बहन बेटियों के जीवन में नाना प्रकार के ऐसे जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं, वो व्यक्तित्व अन्य व्यक्ति के द्वारा उनको माता कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। माता कात्यायनी की उपासना करने से उनके जीवन से आदि व्याधि जरा पीड़ा तो दूर ही होगी, साथ ही साथ उसके जीवन में आने वाला जो व्यक्ति होगा वो पति के रूप में हो, पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, वो सद्विचारों से, अच्छे विचारों से संलिप्त होगा। माता कात्यायनी का स्वरूप अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। देवताओं ने जब जब उनके ऊपर संकट आया तब तब उनका उपासना, उनका पूजन, उनका ध्यान किया। आज का जनमानस भी भगवती कात्यायनी की उपासना करके अपने आप को सुखानुभूति महसूस करता है। जी मधुर जी, माँ का जो ये स्वरूप है उसको शक्ति का युद्ध रूप भी कहा जाता है। और इसके साथ ही अब ज़रा ये बताइए कि घर पर किस तरह से माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं, इन्हें क्या कुछ भोग चढ़ा सकते हैं? माता कात्यायनी की उपासना के लिए सबसे पहली बात ये कि आपने नौ देवी का पूजन करने के लिए सुंदर दिव्य ज्योति आसन और माँ को स्थान दिया ही है। आज के पूजन के क्रम में आपको विशेष रूप से श्वेत वस्त्र धारण करना है और यदि श्वेत वस्त्र नहीं है तो रक्त वस्त्र यानी लाल वस्त्र, इन दोनों वस्त्रों को धारण करके या माताएं बहनें चुन्नी दुपट्टा लाल रंग का ले सकती हैं। लाल आसन पर बैठ करके आज माता कात्यायनी की उपासना करनी है। सबसे पहले आपको पूजन विधि में क्या करना है, भगवती को स्नान कराना है। ध्यान रहे आज के दिन पंचामृत से स्नान अवश्य कराना है। उस पंचामृत का स्नान कराने के पश्चात जो प्रसाद निकलता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, किसी ऐसे रोगी व्यक्ति को पान कराया जाए जिसका रोग ना लंबे समय से नहीं सही हो रहा है, उस व्यक्ति को दवा भी कहीं ना कहीं काम करने लगेगी। तो ऐसी परिस्थिति में आज के दिन आपको वस्त्र के रूप में रक्त सूत्र या सुंदर श्रृंगार जो है कहीं ना कहीं अर्पित करना है। इसके पश्चात
सुंदर केसर और अष्टगंध युक्त मिश्रित युक्त जो है तिलक लगाना है। साथ ही साथ धूप दीप नैवेद्य यह जरूर हो। और जो व्यक्ति व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग आदि तमाम प्रकार से जैसे टीवी चैनलों से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने जीवन में नाना प्रकार से अपने आप को वो एक ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। आज के दिन माता कात्यायनी को इत्र चढ़ाना सबसे बेहद आवश्यक है। इतना करने के पश्चात आज के दिन आपको आरती करनी है। आरती के साथ साथ सुंदर पंचमेवे का भोग लगाना है। पंचमेवे के भोग में किशमिश आदि तमाम प्रकार की चीजें हैं। 5 प्रकार का मेवा लेकर के सुंदर पीतल के, चांदी के या स्वर्ण के या फिर सामान्य पात्र में उनको भोग समर्पित करें। साथ ही साथ यह भी ध्यान दें कि गंगा जल का उपयोग जरूर करना है, क्योंकि वातावरण भी शुद्ध रहे, भोग स्वच्छ और पवित्र रूप से मां भगवती तक पहुंच जाए। इसके बाद आज जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया ये करनी है, जिन बहनों का बहुत लंबे समय से विवाह नहीं हो पा रहा है और वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक सुंदर पति का वरण चाहती हैं, या एक माँ के जीवन में पुत्र नहीं है, वो एक सुंदर कृष्ण स्वरूप राम के स्वरूप जैसा एक सुंदर पुत्र चाहती हैं, आज के दिन माता कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए 5 फूल लौंग, पीली सरसों, कपूर, गाय के गोबर के उपले पर रख करके आहुति दें। घी की 5 चम्मच आहुति वहां प्रदान करने के पश्चात आप उस उपले के धुएं को पूरे घर में आप उसको जो है घुमाएं। घुमाने के पश्चात ले जाकर के बाहर रख दें। इससे नकारात्मकता दूर होगी, आहुति से भगवती प्रसन्न होंगी और साथ ही साथ यह जो कृपा रुकी हुई है या जो बाधाएं आ रही हैं वह बाधाएं समाप्त होंगी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण वैष्णवी इसमें बात है, कात्यायनी की उपासना करने वाले व्यक्ति को बहुत सावधानी पूर्वक अपने आप को रहना होता है। यानी आज के दिन व्रत करने वाली देवी बहन या कोई भाई ऐसा जो व्रत कर रहा है, वो अपने आप को पहली बात प्रमादों से मुक्त रखे, आलस्य से मुक्त रखे, जितना हो सके स्त्री के प्रताड़ना से बचे, बेविचारों से दूर रहे, अपनी वार्ता अपनी भाषा शैली को बहुत ही स्वच्छ और पवित्र रखे, जितना हो सके सहजता और विनम्रता से इस व्रत को करेगा तो यकीनन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माता कात्यायनी की कृपा उसके जीवन में प्राप्त होगी। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती के पाठ में कहा गया है, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। एक ऐसी भगवती जो नाना प्रकार के स्वरूपों को धारण करने वाली हैं। आज इनसे याचना करना है। एक माँ से कहा जाता है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए जो कुछ है माँ से मांगो ही मांगो, लेकिन अपने विचारों को शुद्ध रखे, संस्कारों में रह करके। आज मांगना क्या है? रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जेहि। कहा गया है, एक श्लोक है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जेहि। इस महामंत्र का जप आज के दिन जो व्यक्ति रुद्राक्ष के माले पर 108 बार जप करेगा, विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं वैष्णवी कि उसके जीवन में बहुत अद्भुत चमत्कार होगा। जी मधुर जी, ये तो बात हो गई पूजा के विधि विधान की, मंत्रों की। इसके साथ ही आप हमें ये बताइए कि माँ कात्यायनी को क्या भोग चढ़ाएं, माता को क्या पसंद है कि भक्त उन्हें चढ़ाएं और फिर भक्तों को जल्द आशीर्वाद मिले। वैष्णवी, जो भगवती को भोग की एक परंपरा है, वह परंपरा बहुत ही सात्विक और शुद्ध और विनम्र भाव से की जाती है। भोग तो कात्यायनी के नाना प्रकार के बतलाए गए हैं, लेकिन आज के दिन जो व्यक्ति सेब जो होता है वह फल के रूप में समर्पित करे, अनार जो है फूला हुआ बंधा हुआ नहीं, उसको खोल करके माँ भगवती को समर्पित करे। अनार का भोग सबसे महत्वपूर्ण भोग है आज के दिन। दूसरा ये कि अगर उपलब्धता नहीं है तो पंचमेवे का मैंने पहले ही जिक्र किया, पंचमेवे का भोग आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि पंचमेवे के साथ साथ अगर आप आज भगवती को बहुत प्रसन्न करना चाहते हैं तो आज के दिन शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जला करके महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ अगर आज के दिन करेंगे तो आपके जीवन से वैसे भी नाना प्रकार की आदि व्याधि जरा पीड़ा सब कुछ खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप राजनैतिक या समाज सेवी हैं या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें देश का नेतृत्व कर रहे हो या राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हो या गांव समाज का कर रहे हो और वहां आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को कम पाते हो या विद्यार्थी आज के दिन अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कम पाता है, तो मैं यकीनन कह सकता हूं जो व्यक्ति महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ करेगा उसके जीवन में बड़ा चमत्कार होगा। पंचमेवे का भोग लगाएं, सामान्य और सरलतम और सहजता से जो उपलब्ध हो जाए भगवती को वही चढ़ाएं। कहा गया है श्रीमद् भागवत में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि प्रभु की भक्ति करने वाला, माँ की उपासना करने वाला, कृष्ण स्वयं अपने माँ के बहुत बड़े उपासक थे। कात्यायनी की स्वयं जो है कृष्ण ने उपासना की, और साथ ही साथ अन्य देवी। जी राजपुरोहित मधुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी बताने के लिए। पूजा किस तरह से करें, माँ को क्या चढ़ाएं, और